हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हर कोई इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि पैसा कैसे आए। पैसा ऐसे चुटकी बजा के ही आ जाए। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, कई बार आपको उससे ज़्यादा भी पैसा आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा उनको फल मिलता है। कई बार आप ज़्यादा मेहनत करते हो परंतु उतना पैसा आप सोचते हो कि इतना पैसा आना चाहिए था, इतना आ नहीं पाया। तो आज उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैसों के ऊपर तो गाने ही बहुत बने हुए हैं। सो पैसे की कैसे लगाएं ढेरी। वास्तु के अनुसार पैसे की कौन सी दिशा होती है? वास्तु के अनुसार पैसे की कौन कौन सी दिशा होती है, वहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और है तो हम उनको कैसे सही कर सकते हैं, या मतलब उन चीजों को कैसे सोल्व करके लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि पैसा अच्छा फ्लो बने, हमारी जो इनकम सोर्सेज है वो भी बढ़े और हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो टिके भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसे की कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ दिशा किसकी है? कुबेर भगवान की। तो कुबेर भगवान की है तो कुबेर भगवान धन के देवता माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नॉर्थ की जो दिशा है उसके अंदर हैवी वेट नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले जो आपकी कंपास लेके आपके घर की डायरेक्शन को देखना चाहिए। अंदाजे से नहीं करना चाहिए। कई बार आदमी अंदाजे से बोल देता है इधर है, क्योंकि सर्दियों में कई बार सूरज आराम से राइज होता है तो वो थोड़ा इस तरफ साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। कंपास से ही सारी डायरेक्शन को देख के आपको देखना है कि आपकी नॉर्थ की दिशा कौन सी है। तो नॉर्थ की दिशा में आपका सबसे पहली चीज हैवी वेट नहीं होना चाहिए। हैवी वेट नहीं होना चाहिए आप, और ओपन स्पेस रखें। आप नॉर्थ की दिशा में हैवी वेट है मतलब आपके गमले रखे हुए हैं या कुछ हैवी चीजें आपने रखी हुई है, उसको वहां से हटा के कहीं और रखें, और वहां पे ओपन स्पेस रखें। वहां पे कूड़ा करकट ना हो, साफ सफाई रखें। नॉर्थ की दिशा में धन के देवता का स्थान है, दिशा है वो धन के देवता की, तो वहां तो आपको साफ सफाई और जगह दोगे तभी तो धन आएगा। तो अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे वाटर एलिमेंट लगाने चाहिए। वाटर एलिमेंट जैसे समरसीबल हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया। टंकी ना रखें, टंकी होगी तो वो वजन है, टंकी है तो वहां से हटा दे। टंकी नहीं होनी चाहिए, वाटर टैंक हो सकता है अंडरग्राउंड। समरसीबल हो गया, हैंडपंप हो गया, हैंडपंप लगा सकते हैं। परंतु कई लोग बात करेंगे कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम कैसे करें? तो आपको मार्केट से रनिंग फाउंटेन लेना है, जो आपको मिल जाएगा इजीली गिफ्ट शॉप पे। रनिंग फाउंटेन लेके आपको वहां पे उसको लगाना है और उसको चलाना है। यूं नहीं कि आपने समरसीबल लगवा रखा है तो आप उसको चलाओ ना, तो टाइम टू टाइम आपको यूज करना है। हो सके तो आप रोज यूज करें, या आपको जरूर टाइम मिले दिन में 1-2 दिन में तो आप उसको यूज करें, रनिंग वे में रखें। पैसा आता हुआ रनिंग वे में ही अच्छा है। नॉर्थ की दिशा में और क्या नहीं होना चाहिए? नॉर्थ की दिशा में पिलर नहीं होने चाहिए। पिलर क्या हो गया? हैवी वेट हो गया। जो इतना बड़ा जो आपकी बिल्डिंग है उसको जो वेट ले रखा है वो पिलरों ने ले रखा है, तो पिलर नहीं होने चाहिए नॉर्थ की दिशा में। और क्या नहीं होना चाहिए? पेड़ियां नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ की दिशा में पेड़ियां नहीं होनी चाहिए। बाथरूम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे नॉर्थ की दिशा में बाथरूम है तो बाथरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की दिशा में ना पेड़ियां होनी चाहिए, ना पिलर होने चाहिए, ना टॉयलेट होना चाहिए। नॉर्थ की दिशा में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है या हैंडपंप हो सकता है। आप इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते, हैंडपंप, अंडरग्राउंड वाटर या समरसीबल को, तो आप फाउंटेन ले सकते हैं मार्केट से, जो आपको इजीली मिल जाएगा गिफ्ट शॉप पे। अगली दिशा आती है जो धन की होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट दिशा है और सबसे ज्यादा पवित्र दिशा है सारी दिशाओं में, जो फ्लो ऑफ मनी की डायरेक्शन के रूप में जानी जाती है। तो ये फ्लो ऑफ मनी की डायरेक्शन के नाम से जानी जाती है। तो इस दिशा को भी आपको वैसे ही खुला रखना है, बाहरी चीज नहीं होनी चाहिए वहां पे, है तो आप हटा दीजिए। सेम सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन भी नहीं होनी चाहिए। ना टॉयलेट हो, ना सीढ़ियां हो,
ना कोई वहाँ पे हैवी चीज़ हो, पिलर या और कोई चीज़, टंकी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या हो सकता है, समरसीबल हो सकता है, हैंडपंप हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, आप पानी का नल भी लगा सकते हैं। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, फाउंटेन लीजिए मार्केट से, जो आपको मिल जाएगा इजीली। तो अब तीसरी दिशा के बारे में बात करते हैं। तीसरी दिशा है वेस्ट। वेस्ट किसकी दिशा है? वरुण देव की। वरुण देव की पुत्री कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी कौन है? धन की देवी। धन की देवी लक्ष्मी। जो आपका प्लॉट की वेस्ट साइड है वहां पे कोई टी पॉइंट नहीं आनी चाहिए। आपका जो प्लॉट की वेस्ट साइड है वहां पे ना एक्सटेंशन होना चाहिए ना रिडक्शन होना चाहिए। इट मीन्स ना कटा हुआ होना चाहिए ना बढ़ा हुआ होना चाहिए आपके प्लॉट की वेस्ट साइड। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप स्क्वायर प्लॉट लेते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि ये प्लॉट खाली है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे और बढ़ा लेता हूँ, तो वो बढ़ा हुआ होता है। तो शायद पहले आपका प्लॉट सही हो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, परंतु आप बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं वेस्ट साइड से, तो वो पैसों में रुकावट का एक कारण बन सकता है। जो आपके प्लॉट की वेस्ट डायरेक्शन है, आप वहां पे क्या क्या कर सकते हैं? आप उसको साफ सुथरा रखें। पहली बात, आपको वहां पे वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। वॉल क्लॉक सिल्वर कलर की होनी चाहिए, सिल्वर की नहीं होनी चाहिए, सिल्वर कलर की होनी चाहिए। वॉल क्लॉक आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। विंड चाइन लगा सकते हैं, परंतु उसको आपको इस टाइप से लगानी है जिससे कि वो हवा चले तो वो बजे। मनी के लिए हमने 3 डायरेक्शन बताई, पहली नॉर्थ, दूसरी नॉर्थ ईस्ट, तीसरी वेस्ट। इन तीनों दिशाओं के अंदर आप सही करें तो आपका जो मनी फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपकी ओवरऑल जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे हर दिशा को डिटेल में जाके कि वहाँ पे किस चीज़ की वो दिशा है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं उस दिशा में क्या होने के। आने वाली वीडियो में इन चीज़ों की बात करेंगे।